अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारा बुनियादी जो फोकस रहेगा वो तो रहेगा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ईरान और अमेरिका के हवाले से एक स्टेटमेंट जेडी वैंस का दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस जो MOU है के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा ये है कि अमेरिका ने एक कमज़ोर पोजीशन के साथ जाके एग्रीमेंट किया है और ईरान इसके अंदर विनर है। वो ट्रंप अपने बयानात से सारा कुछ लपेट देते हैं कि दोबारा बमबारी कर दूंगा, उन पे सर पे गोले चलाऊंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, लेकिन जेडी वैंस का जवाब सुने तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर वो अपने आप को बदल लेते हैं फिर ये सारा कुछ जाएगा, तो वैसे नहीं जाएगा। अगर UAE चाहता है वहाँ जाके इन्वेस्ट करे तो वो कर सकता है। इस तरह के जवाबात में अपने उन्होंने चीज़ें कवर की हैं और बुनियादी स्टोरी यही है कि जो $300 बिलियन ईरान कह रहा है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए पैसा आना चाहिए। वो मुख्तलिफ जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हीं से वो तवक्को कर रहे हैं कि वो उसके अंदर जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है चाइना भी जाके इन्वेस्ट करे, लेकिन बुनियादी तौर पर कतर, UAE, सऊदी अरब इसकी तरफ ईरान की उम्मीद है कि वो आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो $100 अरब हम कहते हैं कि उसके फ्रोज़न एसेट्स हैं, तो उसके फ्रोज़न एसेट्स की भी तफसील चाया की है कि किस मुल्क के पास क्या पैसे पड़े हुए हैं। जो कुछ UN की सैंक्शंस हैं, कुछ अमेरिकन सैंक्शंस हैं, कुछ यूरोप ने लगाई हुई हैं, तो वो $20 अरब चाइना में पड़े हैं, $7 अरब इंडिया में पड़े हैं, $6 अरब कतर में पड़े हैं, कुछ $1.5 अरब लग्जमबर्ग के पास है, $2 अरब अमेरिका के पास पड़ा हुआ है। तो अगर इनका अच्छा एग्रीमेंट हो जाता है और बात आगे चलती है तो वो उनके एसेट्स भी अनफ्रीज हो जाएंगे। होपफुली अल्लाह करे कि कुछ बेहतर मामला हो जाए, ईरान के लिए भी रास्ता खुल जाए और दुनिया की अमन की राह भी हमवार हो जाए। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो मैं बजाय इंट्रोडक्शन बोलूं, क्योंकि हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत है पिछले 3-4 रोज़ से बड़े मसालादार से बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ इशारा करते हुए कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, कभी वो कहते हैं बहुत बड़े स्कैंडल्स मंजर आम पर आने वाले हैं, कभी वो एक वफाकी मशीर का नाम लेकर वो कहते हैं कि उनका $140 अरब का गाड़ियों का स्कैंडल था, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी थी कि वो 4 मखसूस ही पार्टियां गाड़ियां इंपोर्ट कर सके, वो भी मैंने रुकवा दी है। तो पूछते हैं कि कौन क्या करप्शन कर रहा है, कौन लूटमार कर रहा है, कौन भाग रहा है, और वजारतों की भी बड़ी खबरें चल रही हैं कि वजारतें बदलने वाली हैं, किसकी बदलने वाली है उस पर भी बात। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब और शफी जान साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब, आपने सबसे ज़्यादा चौके छक्के मारे हैं। एक ब्यूरोक्रेट जो है वो वफाकी वज़ीर के उहदे के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हुकूमत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, सारा कुछ काम फारग है। बाज़ वजारतें बदनवानी और माफिया का मरकज़ बन चुकी हैं। फील्ड मार्शल सब मसले हल नहीं कर सकते, इक़्तिदार में लोग मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, एक साबिक़ वज़ीर आला अब मौजूदा को हटाना चाहता है। क्या हो रहा है सर, बताइए। ये सारे आप ही के बयान आते हैं जो पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, मेरा पहले पंजाब की वज़ीर आला से शुरू कर लें। मरियम नवाज़ के ऊपर आपकी नज़र करम खास है। देखिए नदीम मलिक साहब, आपका शुक्रिया। मैं आपको पहले दिन से बड़ी क्लैरिटी से हूँ, जब मैं गवर्नमेंट में भी था, वजीर भी था, कि ये जमहूरियत जो माफिया को चला रही है और माफिया स्टाइल से चल रही है और कार्टेल्स और माफियाज को ही प्रोटेक्ट करती है, ये पाकिस्तान का हल नहीं है। 70 साल हो गए। आज आप कह रहे हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है, इंडिया अगर आएगा तो हम जान से मार देंगे उसको, हम 10 जहाज गिराएंगे उनको, फौज हमारी रेडी है, जैसे इंडिया पानी रोकेगा हम हमारे रेड लाइन में मार। लेकिन आपने कभी, वो मारेंगे, वो 10 जहाज गिरा देंगे, तगड़ी फौज है हमारी। बट क्या आपने कभी अंदर ये सोचा कि 70 साल से आप सियासतदानों ने जमहूरियत के नाम पर डैम नहीं बनाए? ये भी तो जरूरी है ना। ये तो नहीं है कि अगर मेरा जंजू, अगर मेरी फौज बड़ी तगड़ी है तो मैं पानी के ऊपर भी उसको लड़वा दूंगा, कॉफी पे भी लड़वा दूंगा, भी लड़वा दूंगा। ये हुकूमत किसने दी थी इन सारों को जिनके ऊपर आप बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं? किसने हुकूमत दी? सर मेरी बात, मैं तो जब से पाकिस्तान बना तब से बात कर रहा हूँ। आप ABCDB सबकी बात कर लें सर। अभी 8 फरवरी 2024 पे आ जाएंगे, माजी में जाएंगे तो 1947 सबका लेके चलें सर। देखिए मैं तो इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूं कि भाई 8 फरवरी 2024 को इनको हुकूमत, देखिए मेरी बात सुने, फिर हम उधर ही चले जाएंगे कि उसने दी, इसने दी, वो गया, वो बता तो देना सर, दी किसने थी, लोगों को पता तो चले। सर जिस तरह 2018 में दी थी, 2012 में दी थी, 2006 में दी थी, 2007 में दी थी, 24 में भी उसी ने दी थी। उसके बगैर नहीं हो सकता, उसके बगैर नहीं ना हो सकता। तो फिर जिम्मेदारी किसकी? फिर जिम्मेदारी किसकी? कौन जाता है? फिर जिम्मेदारी किसकी? उनकी जिम्मेदारी हुई, उनकी जिम्मेदारी तो उनको दे दें। फिर वो तो अपना काम करके दे रहे हैं आपको, वो तो आपको अपना काम पूरा करके दे रहे हैं। वो आपको जंग भी जीत के दिखा दी उन्होंने। तो फिर इनको क्यों बिठाया था? हाँ, इनको क्यों बिठाया था? सर मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो ये माफिया के खिलाफ हूं भाई। चाहे वो मुझे बिठाया था, उनको बिठाया था, किसी को बिठाया था, मेरे बाप को बिठाया था। आप स्पेसिफिक में ना जाए ना, आप ओवरऑल पूरे इश्यू के स्पेक्ट्रम में बात करें। ये शफी जान साहब है, मेरी उनकी पॉलिटिकल रास्ते अलग हो गए। शफी जान की तरफ आते हैं। शफी जान की तो अपनी पार्टी का काम है। ये अगर आज इंफॉर्मेशन
मिनिस्टर है ना आप। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तो क्या बुरी बात है? या ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं आ सकता जो 50 साल से चल रहा है, वही मिनिस्टर आएगा। वही शक्लें आएंगी जब मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैं जवान हुआ, मैं बुढ़ापे पे हूं। अब जब मैं बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में जा रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं उनकी औलादों को भी एक्सेप्ट कर लूं, तो आपने लायक बिठाया? और नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लूं, सब बिठाया आपने? ठीक है। आप कहते हैं कि जी मैं इसके खिलाफ उसके खिलाफ, भाई मैं किसी के खिलाफ, मैंने औलादों आपको दाम दिए। एक औलादों को मिनट, बिठाया नदीम आपने मलिक सर, साहब, मेरी बात आपने जो कुर्सी पे मैंने आपको बिठाया औलादों statement को, दी ना, आपने औलादों को बिठाया है। मेरी बात सुनो, मैंने तो नहीं बिठाया, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो ये कि आप जो बातें कर रहे हैं ना नदीम मलिक साहब, आपके प्लेटफॉर्म पे आपको एड्रेस करना चाहिए इशू। आज आप बात करें, पहले मैं शुरू कर रहा हूं ताकि इसी बात पे आ रहा हूं। आज आप कह रहे हैं हम इंडिया को मारेंगे, फौज रेड पे खड़ी है, जैसे आएंगे हम मारेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम अपने अंदर ये करेक्शन ला सकते हैं कि हमने 60 साल में एक डैम नहीं बनाया, चनाब में डैम की जरूरत है, नाम लिखोगे सियासत शुरू हो जाएगी। वो सियासत, ये सियासत, इसकी सियासत, उसकी कौन सियासत, नहीं डैम ठीक है? बने देता उसका नाम ले ना, जितना जनरलाइज सारी पॉलिटिकल पार्टियां, नाम ले सारी नाम A to Z जितनी पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान के अंदर, सर। आप उनके सब पे- माए से सेंटर बने सर हुए, मेरी नाम बात नहीं सुनिए, लेते आप अगर उनका। मैं हिमायत से बना हूं तो क्या मुझ पे शराब हलाल हो जाएगी, इस पर हराम हो जाएगी? अब नाम अगर मैं लेना गलत फिर हूं, उनका कि मैं- कौन मैं मुखालफत करता है? कितनी पार्टी में नाम लाते हैं, मैं वाटर बोलता जाऊंगा। स्टोरेजेस बननी चाहिए, मैं तो उसका 100% हां। फिर करेक्शन पॉलिटिशियन करनी चाहिए। कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे। आप मुझे बताया, हाउ डू यू जस्टिफाई कि यही पार्टियां ये गया, ये भाग गया, ये इख्तियारी था, ये मफरूर था, ये सर बहुत जनरलाइज बयान दे रहे हैं सर आप। जनरलाइज ही चलूंगा सर ना। 8 फरवरी 2024 को अगर मेरे गलती भाई, करनी थी, मेरे- अभी मेरे- जीबी में भी मेरे- बैठ के तय किया पहले, बजट पास कराने से पहले कि जीबी की वो तो हुकूमत किसको देनी इनसे थी। भी बात हो रही है कि भाई तुम 3 महीने का, इनको भी KFC की डील दी है कि तुम 3 महीने का बजट पास कर लो, काम चलाओ आगे। तो मैं इसको भी कहूंगा अपने भाई वो को, 3 महीने की डील ही ना किसने दी है? ठीक है भाई, तो ले लेना। किसने दी है? अगर इनको मोहब्बत है ना अब इनके लीडर से, देखिए मुझे जो सियासत सिखाई ना, वो खान साहब ने सिखाई। मैं उनकी सियासत आज भी याद रखता हूं। इनको 3 माह की डील किसने दी है सर? भाई मैंने दी है वो डील, आप ले लें वो डील। आपकी ठीक डील है? से तो शक उधर ही जाएगा मैं सर। कहता हूं अगर आप खान का मुखलिस है ना, आप वो डील लें, 1 साल की डील करें, 2 साल की करें, आगे बढ़ के ये जारातारी छोड़ दें। मुझे परसों क्या कहा गया फाइनेंस कमेटी में, सलीम मांडीवाला साहब नहीं, चेयरमैन, ये इनसे जरा 3 महीने का तो साहब मुझे पूछेंगे। कहा गया कि जी हमें कैबिनेट का ऑर्डर है तो हम उसको मना नहीं करेंगे। कैबिनेट कल कहेगी मैं काफिर हूं तो मुझे आप काफिर बता देंगे, मैं मान लूंगा उसे। भाई कैबिनेट में इंसान है, हम भी तो खड़े होते थे, राना सनाउल्लाह, शर्जील मेमन, सलीम मांडीवाला, हम हुकूमत में थे, मैं वजीर था, डांट पड़ती थी, खड़ा होता था। शफी जान साहब, ये बहुत सारी चीज़ें लपेट गए हैं, पहले बारी बारी शुरू करते हैं। 3 महीने आपको डील मिली है, वो क्या डील है पहले मुझे तो ये पता ही नहीं है। देखिए इस वक्त इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। आपको 3 महीने की डील मिली है? कोई डील नहीं मिली, बजट की मिली है ना यार, बोल दे यार। कोई डील नहीं मिली। मुस्कुराहट आपकी बता रही है शफी जान के वो फैसल बॉर्डर ने सही यार मेरा भाई, ये दिखाएं जी, जरा जूम करके दिखाएं इसको, मुझे- बड़ी मुझे मुस्कुराहट मीडिया शफी जान वालों के को चेहरे पे खुले पहली गालियां दफा आई है। मुझे और दिखाएं जरा शफी जान मेरा भाई है का, तू। बात तो कर ले। शफी जान की एक सेकंड मुस्कुराहट समझ दिखाएं ले। यार। सर अभी भी जब मैं आ रहा था तो अफरीदी साहब की मीटिंग शुरू थी, कानूनी माहिरीन वहां पे बैठे हैं और पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं। अभी हम इस पे भी एग्री डील नहीं है किसने कि- दी है? अब सुन लेना, हम अभी इसी पे एग्री नहीं है कि हमने बजट पेश करना है नहीं करना। कल डील हमारी किसने दी है? कोई डील नहीं मिली। नहीं, ये तो फैसल बॉर्डर ने जो बात कही है, नहीं, आपकी फैसल भाई मुस्कुराहट ने ने उस पे मोहर लगा दी। नहीं, फैसल भाई ने अगर ऐसी कोई बात की तो फिर बता दे, पूरा हाल बता दे ना, इशारे क्यों कर रहे मैं हैं? तो हाल बेहाल है सारे। किसको डील दी है ये भी बता देखिए दे। सर, मैं आपको किसकी बताऊं। काम मुलाकात हुई है? सुहेल अफरीदी की नौकरी खतरे में है, और कोई खतरे खतरे से में नहीं बचाने के लिए हाँ, नौकरी हाँ, खतरे में है ना। मैं नदीम मलिक साहब, मैं लिखने को तैयार हूँ। अली मीन गंडापुर के हाथों भी खतरे में है, पिंडी से भी खतरे में है, सर, तो उसको रास्ता मिल रहा है, तो ये आप कह रहे हैं ले लो नहीं, ले लो मैं ले ये लो, नदीम ये नहीं, मलिक साहब ये सुन लेना, अब सुन लेना। ये कह रहे हैं ना, फैसल ये भाई, बात कर ले, ये एक बात मिनट, एक मिनट। अफरीदी साहब की कुर्सी कोई खतरे में नहीं है, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा उनको कोई नहीं हटा सकता, और आखिरी जो मुलाकात सलमान सफदर की हुई है उन पे कंप्लीटली इमरान खान एतमाद खुद है। कैसे हट गए? वो भी तो हटे थे ना, कौन- जब हटने की किसको? बारी आती है तो सारी हट जाती है। नहीं तो इमरान खान साहब ने हटाया था ना अली इमरान खान को खुद किसने हटाया था? वो तो अब बैरूनी साजिश थी और बैरूनी अंदरूनी गद्दार साथ मिले हुए थे। वो ये जब खुद से जवाब ना आ रहा तो कहते हैं अमेरिका ने आगे नहीं ट्रंप बिल्कुल, वो हटाया। तो बैरूनी साजिश थी और अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। देखिए जहाँ तक बजट की बात है नदीम साहब, अभी भी वहाँ पे कानूनी टीम हमारी बैठी हुई है, कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं, कल तारीख भी लगी हुई है। ऑनरेबल CM साहब भी और मुजम्मिल साहब ने जो पिटीशन जमा की थी, अगर कल उस पर क्या फैसला आता है वो तो कल देखेंगे। नहीं तो बुरी अगर- बजट पेश करेंगे। ऐसी कोई भी बात अभी नहीं हो रही।
ऑप्शन अभी दिया नहीं। गया, पूरे साल का कर दे, अच्छी बात है। नहीं ऐसी और कोई बाकी हो नहीं तो जाएगी। पूरी बजट होगा, ऐसी कोई बात यही होगा फैसल वाडा साहब। नहीं, हम तो कह रहे हैं पूरे साल कर ले ताकि और कंफर्टेबल हो हमारा भाई। इसका मतलब है कि ये मतलब बजट अगर नहीं मिनिमम 3 महीने नहीं, तो मेरे नहीं, रास्ता निकाले, आप खान के लिए भी रास्ता मुलाकात निकाले। नहीं सुन के होती। बताएं ना, लोगों को भी समझ आएगी। मलिक साहब, अगर ये अगर मुलाकात बजट नहीं पूरे होती- साल का बजट नहीं अनाउंस कर सकते तो फिर ये अबूरी बजट पेश करेंगे, यही होगा। देखिए बजट हमारा बिल्कुल तैयार है नदीम मलिक वाडा साहब। साहब यही होगा, ये होना चाहिए, होना यही चाहिए। है KFC की डील, यही है। KFC की डील यही है। डील ये सिर्फ और वाडा KFC साहब को के बुला के पास खिलाओ है। यार इनको। नहीं, इतनी डील मशहूरी जो है कर दी। वो वाडा पूरा साहब के पाकिस्तान पास है। डील नहीं चलता मेरा ठीक है भाई। जी। हम अगर डील को देखते तो 1000 दिन खान जेल में ना अब गुजारता। कर लो ना, उसको निकालने के लिए करो भाई, अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ो यार। तो हमने शफी हम जान, कहाँ- देखो, हम देखो, कहाँ मेरी पे भाई- पीछे हुए हैं? देखो मेरी बात, पाकिस्तान देखो, की जब भी देखो, बात आई है हम तो दो अच्छा, कदम आगे आए हैं। वैसे इमरान के लिए आप डील क्यों नहीं करते ये बताएं मुझे आपकी पॉलिटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं समझ आ रही, सुहेल इसी वजह से अफरीदी- हम हटे थे भाई, हमारा भी कह तबाह हुआ है। फैसल वाडा साहब, सुहेल अगर हम अफरीदी डील जाके करते- छुप के मिलता है बैरिस्टर गौहर से, बैरिस्टर गौहर डिफेंसिव होकर वजाहतें पेश करता है, ये नहीं कहते कि हम इमरान की राय के लिए बात कर रहे हैं। भाई सीधा बताओ नहीं, बात कौन सी खुफिया देखिए, मुलाकात हुई? मैंने बताओ, खुल के बताओ 20 कि मई मैंने- को कहा था कि मुलाकात हुई है। इतना कमजोर है आपका पार्टी का प्रेसिडेंट है। अफरीदी साहब ने खुद अपने प्रेस टॉक में कहा था कि मैं मिला हूं। कौन सी तो खुफिया बैरिस्टर मुलाकात? गौहर ऑन करें कि मिले जाके वो वो बैरिस्टर गौर जाने अगर मुझे उसने अगर ऐसी आप कोई 5 बात मिनट कही दे है। देंगे ना, आप 10 मैं मिनट लें। अपने भाई के लिए डील ऑफर हो रही है इमरान के लिए, बताएं मेरी पहले। रिक्वेस्ट है इमरान की डील ऑफर हो रही है। सर, देखिए सर, प्लीज नदीम मलिक साहब, ये बड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया जब हम एक शख्सियत के अंदर मुल्क और सूबे को और पूरे मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। ये बड़ा गलत है सर। देखिए, ये मेरे बाप का मुल्क नहीं है। खान काबिल इज्जत है, नवाज शरीफ काबिल इज्जत है, ज़रदारी काबिल इज्जत मुलाकात करवाएं क्यों नहीं है। मेरी ये करवाई? नहीं कर सुन लेना मेरे भाई, ठीक है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आपको, खान की अगर खान का ख्याल है आपको, ये रहा बजट, मेरा सूबा सफ़र नहीं करेगा, और आओ और कहो कि भाई ये मेरी चीज़ है, मुझे मिलना है खान से, मेरा राइट है, हम सियासत नहीं करते। किसको हमें- कहें? आपको कह दें सर, हो जाएगा। बोले मुझे आप, बोले अभी आप बोले। बजट पास करें, आपकी मुलाकात होगी। चले मुलाकात क्यों नहीं करें, आप करवाई हिम्मत करें। ये कागज ले, इसके आप सामने पैर कागज पढ़ना पढ़- भी पड़ेगा तो पढ़ जाएंगे यार। सर तू- लिखें। तू करने वाला बन। नहीं फैसल शफी भाई, जान, क्योंकि आप नहीं- शफी जान रुक इस बात जाओ, तक- कागज आगे नहीं, रखो, नहीं, लिखवाओ कि नहीं, बजट मैं पास सीरियस होगा बात तो कर रहा हूं। इमरान से मुलाकात नहीं, मलिक होगी, साहब, लिखवाओ। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। ये बड़ी सर, संजीदा देखिए, बात है ये। मैं आपको ये बताना ये चाहता हूं कि देखें सर, मुल्क को अपनी दाव पे न लगाएं। हमारा बाप नहीं है, हमारे बाप का मुल्क नहीं है। अगर आपको मजहब ने यह कहा है कि अगर आपके माँ बाप भी खुदा न खास्ता कुफर की बात करें, शिरक की बात करें, तो हमको छोड़ दें, कहा है इस तरह आपका लीडर है, काबिल इज्जत है, हम उसको फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करता है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो हरफ आखिर दुनिया की नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई आसमानी मखलूक। आपको खान से मोहब्बत, आपको खान से प्यार है, हम तो रोक रहे थे, हम तो डूब गए उसको रोकते, लेकिन आपको मोहब्बत है, आप आज खड़े हैं उसके लिए, मुझे खुशी है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ऑप्टिक्स पे ना जाएं। आपको लोग गालियाँ देते हैं, मुझे दबा के गालियाँ दे दी उन्होंने, मैंने स्कैंडल रिवर्स किया, मैंने पाकिस्तान के लिए फेवर कर दिया। मुझे गालियाँ सब देते हैं, ये भी देते हैं, इनकी पार्टी भी देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपना काम करें, आप बजट पास करें। बजट पास करने के लिए मैं भी आपके साथ, सड़क पे किसी का पैर पड़ना है ना, करा के दूंगा। तो बजट से पहले मुलाकात क्यों नहीं हो रही? करें क्यों आप- 7 महीनों से आप फिर देखो शफी जान भाई, देखो मेरी बात सुनो, तो मेरा छोटा भाई है। ये मेरा मैं- निकाल मेरे- दें फ्रेम से, आज मुझे सिर्फ इन दोनों को देखिए- दिखाएं, मैं देखूंगा, देखिए, खुद मैं भी आपसे सुनता हूं इन्हें। गुजारिश अभी डील करता हूं करवाते हैं इनकी। कि शर्तें ना बांधा करें लाइफ में। आपको मुझसे, मैं और आप मुखालिफ है ना, हम तब भी एक इज्जत है, ठीक है। आपको मुझसे बहुत सारी शिकायतें होंगी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप पुराना हिस्सा है पार्टी का, ठीक है। हम भी पुराने, हमें गालियां पड़ती हैं, दैट्स फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने खान को कुएं में गिरने से रोका था, वो नहीं रुका, हमारे डिफरेंस थे, लेकिन हमने उसके बाद किसी की कोई बात नहीं की, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये कि आप शर्तें ना डालें। आप कहते हैं कि मुझे खान से प्यार है, आप खान का आप बजट पेश करें, हम साथ खड़े होंगे। नहीं हुई तो आप बोलना, ठीक है, रास्ता निकालें, रास्ता निकालें। शफी जान बोलो। अब कल कोर्ट है, कोर्ट का मतलब पिटीशन लगी ऐसे हुई करे, है। सुहेल अफरीदी का नंबर मिला है। नहीं, पिटीशन लगी हुई है। सुहेल अफरीदी को कल मैसेज पिटीशन करें पे जो भी फैसला आता नहीं, है फैसल उसके वाडा बाद ये से- चीज पॉलिटिकल कमेटी के पास फैसल वाडा जाएगी। से अभी नहीं देखिए, जिम्मेदारी लेते 7 हैं ना। महीनों से आप मुलाकात नहीं करवा रहे। हम कह रहे हैं कि बजट के लिए हमने उनसे वो मिलना डील है। अगर आप ऑफर है ना नहीं- जी। नदीम भाई मेरी बात सुने सर, नदीम मलिक साहब, देखो शफी जान मेरा भाई है, ऊंची आवाज में बात करता है, ये मेरा छोटा भाई, कर ले बात। देखिए सर, मसला नहीं, है कि शफी जान आप- को जवाब तो दे नहीं, लेंगे आप सीरियस हो सर, आप आप सीरियस हो। सुहेल देखिए, अफरीदी से आप- बात करें। खान आपका लीडर है, मान लिया आपका लीडर है, खान के लिए रास्ता निकालने के लिए पूरे सूबे की तो तबाही ना करें, आप बजट पास करें,
आप कहते हैं कि मैं अगर नहीं मिलूंगा तो मैं बजट नहीं पास, दैट मीन्स कि आप एक ब्लैक मेलिंग टूल यूज कर रहे हैं कि इससे नहीं मिलोगे तो मैं नहीं करूंगा। तो अगर अभी खुदा ना खास्ता यहाँ कोई आ जाए तो मैं ये सोचूंगा कि ये पीटीआई का मैं इसके लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके लिए, आप मेरे लिए खड़े होंगे, हम नदीम भाई के लिए खड़े होंगे, सब खड़े हो जाएंगे, यकजहता हो जाएंगे। जब आप मेरा गिरेबान घसीटोगे मैं आपका गिरेबान घसीटूंगा तो कभी बात। थर्ड वर्ल्ड वॉर फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया की ख़त्म कर दी, ठीक है, अल्लाह के फजल से हम जा रहे हैं साइन करने। पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हाँ, गरीब आदमियों को कुछ नहीं मिला, वो सियासतदानों को। अगर सालसी का रोल प्ले किया गया है, अच्छी बात है, वकार बुलंद हुआ, लेकिन आम पाकिस्तानी की क्या जिंदगी बेहतर हुई है? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ है? उस पे भी बात करेंगे, उस पे बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के। आप बजट पास करें, बजट का फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। फिर वो ये नहीं बात है, वो पॉलिटिकल करेगी, वो बैन करेगी। अगर मुलाकात नहीं होती, अगर मुलाकात नहीं होती तो फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। 3 महीने का बजट है तो यार डील है ना, 3 महीने का कोई डिस्कशन हुई है? नहीं, मैं तो ऑफर कर रहा हूं सर। हम अभी इस पे सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ पेश करने ना पेश करने पे कानूनी मशावरत हमारी हो रही है। वोडा की डील नहीं पसंद आई आपको? KFC की डील है, बाय 1 गेट 1 फ्री। नहीं, अभी अगर हम डील करते तो खान 1000 दिन जो है वो जेल में ना गुजार। कर लो भाई, ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं जो फैसला बेवकूफ होकर नहीं कर रहे तुम। अगर क्या भी डील क्या कहते हो? डील क्या है? डील हम अपने स्टांस पे खड़े हैं। आपने उसकी हुकूमत खत्म की, उसका मैंडेट छीना, उसकी आपने पंजाब की हुकूमत छीनी, फेडरल की हुकूमत चली गई ना। 64,000 FIRs हमारे ऊपर हो चुके हैं, सेकंड टीयरशिप जेल में पड़ी हुई है, एलिया उसकी जेल में है, और आप क्या चाहते हैं? मेरे भाई आपका झगड़ा क्या है? चलें इस पर बात कर लें। आप झगड़ा ये है कि मैंडेट हमें वापस। मेरी बात सुनो भाई, इस मुल्क के अंदर जब घुसपैठ सी है, चाहे वो 12 हो, 14 हो, 18 हो, 24 हो, जब मैं कुर्सी पे आके बैठ गया ना तो मैं बैठ गया, ठीक है। ये पाकिस्तान का है, सुने ठीक है। मैं खुद बैठा, मुझे लंगड़े ने बिठाया, मुझे आसमान पे फेंक दिया, इस मौलवी ने बिठा दिया, इन्होंने बिठा दिया। एक बार छोड़ देते बहस को, ये बात में डिटेल में आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ मसला क्या है? आपका मसला है कि आप मुल्क को आग ना लगाएं, शहीदों को गाली ना दें, फौज को अपनी फौज माने, शहीदों की फौज माने। हमारे शहीद को कौन मानेगा? बिल्कुल मानेंगे। हमारे लोग जो शहीद हुए हैं उसको कौन शहीद मानेगा? उसको कौन शहीद कहेगा? शफी जान भाई मेरी बात सुने, अगर मैं और आप इस टेबल क्या हमारे लोग शहीद नहीं हुए? तो कह रहा हूं ना मैं भाई, अगर तुम्हारा कोई जाता है तो भी अपना है, मेरा कोई जाता है तो भी अपना है, इसका भी जाता है तो भी अपना है। अपना है ना, जब अपनायत ले लोगे। अब तो स्टेटमेंट दे दी थी कि फौज भी मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है भाई, तो उससे पहले उस फौज की धजिया भी उड़ा दी ना भाई। इस चीज को पी जाओ, आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़े? आगे इस तरह बढ़ोगे भाई। तो अभी आपने आप कहते हो 64,000 FIR हो चुकी है, 22,000 लोग मेरी जेल में। क्या हो जाएगा? कौन सफर करेगा? कौन सफर करेगा उस बजट से? डील सारी डील बजट के ऊपर है। नहीं, बजट अगर पास करेंगे, 1 मिनट रुक जाए, ना पास करें बजट ये शफी जान कह के सुहेल अफरीदी से पेश करवा देता है, पास करवा देता है, फिर आप इमरान से मुलाकात करवाएंगे? हाँ, हम जाएंगे, इसके साथ जद्दोजहद करेंगे, हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है, जद्दोजहद करेंगे, वो तो अल्लाह जिम्मेदारी तो अल्लाह लेता है, हम कोशिश करेंगे। हाँ, हो जाएगी उस कोशिश के अंदर। मेरा ख्याल है मैंने ब्रेक करीब आती है ना, तो ब्रेक पे जाता हूँ, तो शफी जान आप एक दफ़ा सुहेल अफरीदी को लाइन पे लें, उससे पूछें कि सुहेल अफरीदी को पसंद है ये अरेंजमेंट, क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो फैसला पॉलिटिकल कमेटी करेगी। हमारा स्टांस यही है। अभी तक ये कोई जो मीडिया पे चल रहा है कि हम 3 महीने का पास कर रहे हैं, 6 महीने का पास कर रहे हैं, इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हो रही। डिस्कशन सिर्फ ये हो रही कि पेश करना है या नहीं करना। मुलाकात होती है तो क्या करना है, मुलाकात नहीं होती तो क्या करना है। अगर इमरान से नहीं मुलाकात होती फिर तो ये तमाम तर मामला पॉलिटिकल कमेटी के सामने जाएगा और वो फैसला करेगी। अच्छा, मैं उसका फैसला बता दूं क्या होगा। जब कुर्सी जरा सी डगमगाएगी तो फैसला हो जाएगा। फायदा क्या? खुद अभी कर लो, अभी कर लो, हाई मॉरल ग्राउंड पे कर लो, खोना तो है। देखिए, कुर्सी जो है ना वो जान से ज्यादा अजीज। कुर्सी डगमगा रही है। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं डगमगा रही। मैं लिखने को तैयार हूं, लिख के दूं लिख दे कि अफरीदी साहब को अल्लाह के बाद और इमरान खान साहब के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती। तो अपनी जगह पे है ही, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हटा सकती। सर, यही बातें हमारे सामने खान साहब करते थे, हमने उनको भी जाते देखा। तहरीक इंसाफ इमरान खान और इमरान खान ही तहरीक 100% है, बिल्कुल वन मैन आर्मी है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम उस पर कोई डिबेट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आप सूबे को दाव पे ना लगाएं, ठीक है। सूबे का आवाम का मसला है, आप रास्ता बनाएं, इतनी फिक्र है, फिर जिसकी हुकूमत है मिलने दें उसको। जब वैसे कमाल है, आज इस टॉक शो के अंदर और देर आप दोनों आपस में एक डील का अरेंजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कैमरे से हटके आप डिस्कस करते तो शायद इमरान खान के बाहर आने का भी कोई रास्ता निकला तो हो सकता है। जिस दिन बनाना चाहेंगे, इसको छोड़ के बहुत सारे इस पार्टी के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस पार्टी के मेजॉरिटी लोग रिजल्ट सामने,
रिजक पे कह रहा हूं आपको, बाएं लाज चाहते हैं इमरान खान अंदर रहे, जेल में रहे, जेल में रहे, बनी गाला वापस नहीं आए। जाके उनकी सियासत चमकती रहे। इसकी बात नहीं करूंगा, खटक की बात नहीं करूंगा, अफरीदी के लिए भी नहीं ये बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे जिनकी मैं नामी ग्रामी की बात करूं, लेकिन मेजॉरिटी बाएं लाज चाहते हैं वो जेल में रहे। सच्ची बात है, नाराज होता है वो, नाराज होता है, आई डोंट केयर, ठीक है, मैं लगा के झुकता हूँ, उसके आगे नहीं झुक रहा, किसी बंदे के आगे नहीं झुक रहा। इसी के साथ के अंदर हम पार्टी में थे, हमने वर्दी वाले का मुकाबला फैसल वाडा साहब एक गुडविल जेस्चर के तौर पर ये तो कर सकते थे कि उसको अडियाला से निकाल के इमरान को या इमरान की अहलिया को, बुशरा बीबी को निकाल के इधर बनीगाला में हाउस अरेस्ट कर दें, ये भी तो सब जेल करार दिया। सर उसके लिए भी रास्ता इन्होंने बनाना है। आज आप लिख रहे हैं डेट, आज ये डिसाइड कर लें कि रास्ता निकालना है। यही पॉलिटिकल पार्टियां, यही लोगों के बीच में बहुत सारी चीजों के रास्ते निकल आएंगे। आपकी नीयत हो, ये 2-3 आदमी क्या करेंगे, ये तो अभी बाहर निकलेगा सोशल मीडिया पे, इसकी बेसकोट के पीछे पड़ जाएंगे। सब डरते हैं जब तूफान आ जाए। देखिए इज्जत जिल्लत उसके हाथ में, जिसने तवक्कल इंसान पे किया वो जलील और रुसवा हुआ, जिसने तवक्कल उस पर किया वो निकल गया। देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी पार्टी में था, मुझे फैज़ ने गिराया, तवक्कल उसका था, मैं फिर कुर्सी पे, वो कहाँ है, वो जज कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, तवक्कल उसका था। बंदे पे तवक्कल ना करें। जिन्होंने बंदों पे तवक्कल किया, ए नहीं किया, बी नहीं किया, सी नहीं किया, डी नहीं किया, वो जलील और रुसवाई हुआ। अच्छा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक में मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि सीएम से पूछें कि वो फैसल वाडा की डील और इनकी बात को, केएफसी की डील है, फैमिली पैक की डील नहीं, ब्रेक ले लेंगे, आप हमारे साथ। केएफसी का नाम ले रहा हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शफी जान साहब, वो आपस में आप लोग मैच तो बहुत खेलते रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो पिछले 4-5 रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर भी, वफाकी वज़रा के ऊपर भी, मशीरों के ऊपर भी, हर बंदे के ऊपर ये करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात करूंगा। वहाँ पे अगर किसी के पास कोई स्कैंडल हो, कोई सबूत हो, रोज़ कोई ना कोई काला चैनल जो है वो एक स्टोरी तो बना लेता है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं है। आपने देखा होगा कि सीएम अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों को दावत दी गई कि अगर किसी के पास भी किसी के खिलाफ कोई भी सबूत हो तो सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। हम रोज़ उन दरवाज़ों की तरफ देखते हैं कि कोई तो आएगा, कोई सबूत लेके आएगा। फिर इसके बाद जो है एक टोल फ्री नंबर भी हमने दिया, उसका इफ्तिताह भी जो है वो सीएम अफरीदी साहब ने किया, लेकिन वहाँ पे किसी के पास कोई सबूत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के लिए। आपका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन नहीं हो रही? देखिए कोई एक स्कैंडल आप बता दें। ये तो ये बताएंगे जो बड़े बड़े शोर मचा रहे हैं। देखिए सर, पहले आप आ जाएं कि देखें मसला हमारा नदीम केपी में करप्शन हो रही है? 100% हो रही है, ठीक है। है पंजाब में भी हो रही है? देखिए 100% हो रही है, पंजाब में भी 100% हो रही है, टाका डल रहा है, सिंध में भी हो रही है, 100% हो रही है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही? हाँ, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सबके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। आप पहले थे, आप वजीर हैं, ये वजीर है, मैं वजीर हूँ, वो वजीर है, सब आपस में गठजोड़ चल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही चीज़ें सामने आते रहेंगे वैसे ही चीज़ें होती जाएंगी, आप देखते जाएंगे। तो वो गुड गवर्नेंस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कुछ नहीं कर रहे। सर मेरी बात सुने, देखिए इस मुल्क के अंदर कड़ा जो है ना, हथकड़ी तो नहीं थी, कड़ा वो पहनने वाला औरतों का कड़ा होता है, वो कभी हर वक्त खुल जाता है, हर वक्त पहना दिया जाता है। बाकी तो यहाँ इस मुल्क में कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह होगा। एक दूसरी चीज़ है कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कितना बजट है? अभी इस साल हमने 1.5 अरब कर दिया। 1.5 अरब, 1.5 बिलियन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, 15-18 बिलियन लाहौर पंजाब का है, 12-9 बिलियन सिंध का है, बलूचिस्तान का भी 8-10 बिलियन होगा। ये 100 अरब रुपए जो है ये अब यतीम, बेवा, स्कूल, कॉलेज, नौकरियों के नहीं, अपनी तस्वीरें छापने के लिए लगानी है। नहीं, आप अच्छा काम करो, आप अच्छा काम करो, आपकी तस्वीर लग जाएगी। नहीं, मैं तो एक जनरलाइज बात कर रहा हूं। मैं एक बात करूं, केपी में ना अफरीदी साहब की कोई तस्वीर होती है किसी ऐड में, ना इमरान खान साहब की होती है। आप उस बजट का क्या करते हो? नहीं, डिस्प्ले हमारे आते हैं, सिर्फ इश्तिहारात जो आते हैं। देखो मेरी 1 अरब का तो हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, 50 करोड़ के बाकी मामला चलते हैं। मेरी बात सुन भाई, आप कितने साल से हो कहा केपीके में टोटल इन पावर? 2013 से, बीच में 2 साल ये इंटर्म के निकाल में 10-12 साल 12 साल में आपके इतने सारे बजट से आपने सूबे को पेरिस बनाया? नहीं बना सके आप। नहीं, देखिए डिलीवर तो हमने किया है महदूद वसाइल में। नहीं, क्या महदूद वसाइल? आप हमारे वसाइल देख ले, आप पंजाब के वसाइल देख ले। आबादी है 4 करोड़ है, 12 करोड़ है, हमें तो अपना शेयर नहीं दे रहे। 4,758 सारे सूबे कह रहे हैं भाई आप। नहीं, उनका तो मिल रहा है, मेरी उनके तो आज कोई पेमेंट नहीं है। पंजाब में 12-13 करोड़ लोग रहते हैं, फिर देख लेना, अगर वहाँ 12.5 करोड़ रहते हैं, यूनिवर्सिटियां हमारे पास उनसे ज्यादा है,
डिग्री कॉलेजेस हमारे पास नहीं उनसे सर, ज्यादा पेरिस है सर, नहीं नहीं लोग नहीं, चांद सुन पे लेना पहुंच गए, फैसल साहब, सुन इलॉन मस्क ट्रिलियनर हो गया है, बिलियन डॉलर्स में, हम गटर के ढक्कन पे खड़े हुए हैं। कल भी किसका कसूर बच्ची ये निजाम का, ये डेमोक्रेसी जिसका आप मातम पीटते हैं पूरी जिंदगी, आप किसी को बिठा लें, किसी पार्टी के बंदे को बिठा लें, उसका जवाब ही नहीं है। अच्छा, आपका एक ये स्टेटमेंट है, वो बहुत जनरलाइज हो जाएंगी चीज़ें। आप कहते हैं कि बड़े स्कैंडल आने वाले हैं, फॉरेंसिक जो डिटेल्स हैं वो आने वाली हैं। किसका स्कैंडल आने वाला है? किसकी फॉरेंसिक आपके डिटेल्स सामने आएंगी, किसकी आएंगी, किसकी? आएंगी जो शफी जान की, आपकी, किसकी? सर मैं आपको वक्त से पहले क्यों बताऊं, वक्त पे आप देखेंगे। ये तो कोई बात नहीं है जी। नहीं, कोई की बात नहीं, मैं हर चीज आपको बता दूंगा। हाँ, तो बताएं ना जी, पंजाब का स्कैंडल है, मरकज का स्कैंडल है। मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा जितना शहबाज बताना शरीफ है। की हुकूमत चलने वाली है कि जाने वाली है? मैंने तो ऐसी कोई बात अभी की नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप शहबाज शरीफ की हुकूमत ले आए, आप मरियम नवाज वजीर आला से वजीर आजम बनना चाहती हैं, तो शहबाज की हुकूमत जाएगी तो मरियम की आएगी। देखिए ना मेरी बात सुनिए, मैंने नाम लिया, आपका एनालिसिस है, आपका अपना स्टेटमेंट है। मैं तो मानता हूँ अपने स्टेटमेंट को, मैंने नाम तो किसी का नहीं दिया। आपने कहा एक वजीर आला वजीर आजम बनना मैं चाहती अपनी हैं। हर स्टेटमेंट मुझे याद है, मैं हर बात पे खड़ा हूँ, वजीर आजम मैं हर बात पे खड़ा हूँ सर, मैंने कोई बात से मैं पीछे नहीं, जितनी बातें मैंने। मरियम अगर प्राइम मिनिस्टर बनती है तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएंगे? आप मरियम का नाम लें, आप इसका नाम लें, आप मेरा नाम लें, मैंने जो बात करनी थी, जितनी करनी थी, जिस वक्त करनी थी। करप्शन का स्कैंडल किसका आएगा? शायद जो रन में है वो रुक जाए तो नहीं आएगा, जो दौड़ लगा के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं वो रुक जाए फिर नहीं आएगा, नहीं तो वो फिर नाम लेके पंजाब से आएंगे। आएगा। नहीं, ये क्या क्राइटेरिया हुआ कि रुक जाए तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। करप्शन किए तो सामने लेके अरे आएंगे। मेरे भाई, आपसे पूरा पाकिस्तान अंदर हो जाएगा, सबको पूरी जमहूरियत अंदर चली जाएगी। सबको करें, जिसने पैसा काया है सब लेके आए, सब लेके आए, तो पाकिस्तान ही अंदर पूरा धस जाएगा। तो अच्छी बात ठीक है, है। जिसने पैसा ऐसा हो काया, नहीं सकता ना, पाकिस्तान दुनिया के का अंदर पैसा करप्शन है। जिसने भी काया है, सबको अकाउंटेबल होना चाहिए। असूल तो यही है। देखिए ये तो नहीं है कि मैं दौड़ बंद कर लूं तो करप्शन नहीं खुलेगी, मैं अगर भागूंगा तो करप्शन खुल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, जल्दी आपकी भी चीजें खुलने में टाइम लगा ना, मेरी चीजें भी खुलने में टाइम लगा, इनकी चीज खुलने में टाइम लगा, इनकी चीज हर चीज वक्त के साथ आती है। अगर आप जल्दी करेंगे जल्दी हो जाएगी, हमारे जैसे लोग बेचैन हो जाएंगे। ये बताएं पहले, किसी वजीर की छुट्टी होने वाली है किधर? मरकज से? सर ये मेरा थोड़ी प्रोग्रेटिव है, ये तो आपकी बताइए गवर्नमेंट है। देखिए सर, पेश गोई आप ही करते हैं। देखिए सर, ये बहुत एक्साइटमेंट का साल है, अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट का साल है। क्या होगा इसमें? पाकिस्तान के लिए हम अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही हो रहा है। वजीर बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जो हालात है उनमें तो बिल्कुल बदलना चाहिए। किसको? अब हाँ, ये सवाल अच्छा। फिर आप लोग मेरे चैनल पे लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है। किसकी वजारत? मैं आपको बताता हूँ, नाम लेता हूँ, आबिद शेर अली है, ठीक है, बुशरा भट्ट है, क्यानी है, अली मलिक है, बैरिस्टर अकील है। ये अच्छे वाले बंदों की फहरिस्त क्यों आ रहे हैं? सुन ना, सुन तो भूल जाऊँगा सर मैं। अनुशे है, ये सारे नए लोग जो हैं, तलाल चौधरी है, इनको आगे क्यों नहीं आने दे सकता? स्टेट मिनिस्टर है तलाल चौधरी, स्टेट मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता? फेडरल मिनिस्टर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? तो बना दे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्हीं की पार्टी, अब मेरे मामा ताया तो नहीं लगते, मेरी उनकी भी आपस में नहीं बनती, लेकिन आप जो बेहतर लोग हैं, वो एक लटका हुआ है, एक गिर रहा है, एक परदादा हो गया है, वो मेरी पैदाइश से मेरे मरने तक का वही सफर के अंदर वही लोग हैं। कभी वो इस कोट को पहन के आते, कभी इस कोट को पहन के आते, कभी आप उसको ले आते, कभी उसको ले आते। ये निज़ाम कब तक से ड्रामे से चलेगा? शफी जान साहब, ये बहुत बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ कर रहे हैं आज, इनकी पेशगोइयाँ को पूरी होती है आपको नजर आ रही? देखिए, हमें इनकी पेशन गोई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर, इमरान खान साहब की रिहाई पे, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, बजट की बात शुरू में जैसे मैंने कहा कि हमारा बजट बिल्कुल कंप्लीट है, हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे, और इस बार का जो बजट होगा तमाम सूबों में से और फेडरल हुकूमत में से खैबर पख्तूनख्वा जो बजट होगा वो बेहतरीन होगा। अभी उसको पेश करते हैं नहीं करते ये एक अलग बहस है, लेकिन हम उसके लिए कम्प्लीटली तैयार हैं। कल हमारी डेट है कोर्ट्स में, क्या होता है सबके सामने आ जाएगा। अगर हमें नहीं मिलने दिया गया, जो हमारा बुनियादी हक है, जो अफरीदी साहब का बुनियादी हक है, इमरान खान साहब का बुनियादी हक है, तमाम पार्टियां जब भी बड़ी डिसीजन लेती है तो क्या अपने लीडर से कंसल्ट नहीं करते? जब करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब बाप मर जाता है, बेटा मर जाता है, तो घर चलता है ना। मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर लीडर परेशानी में, अगर आप नहीं मिलता, आप 4 करोड़ आबादी, 4.5 करोड़ की आबादी को दीवार से लगा देंगे क्योंकि आपको मुलाकात नहीं होगी, ब्लैकमेलिंग हो गई। अगर ब्लैकमेलिंग है। नहीं, अगर 4.5 करोड़ आबादी की इतनी ही परवाह है तो फिर मिलने दें। तो आपको परवाह है तो आप करके कौन सा एटॉमिक बम का फार्मूला बनाना है? पता नहीं वैसे किस बात की लड़ाई, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया। नहीं, कौन सा एटॉमिक फार्मूला में डिस्कस कर लेंगे? ये जिद की लड़ाई। सर 8 महीने से आप एक इलेक्टेड सीएम को नहीं मिलने दे रहे, कौन सी जिद है? सर आपका सीएम तो आपकी है कि आप मिलने नहीं दे रहे? मेरी बात सुने, आप वीडियो कैमरा लगाते हैं, आपकी बात नहीं कर, जनरलाइज बात करो, आपसे शुरू कर रहा हूँ।
सीएम उतरता है गाड़ी से, तो वहाँ एहलकार खड़ा होता है, कहता है तुमने मुझे, मैं इलेक्टेड सीएम, भाई तुम इमरान खान की चाइनीज़ कॉपी भी नहीं हो, ना मैं हूँ ना तुम हो ना वो, जो लीडर है उसका लीडर ही है, जिस पार्टी का लीडर है उस पार्टी का लीडर, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकंड का वो वीडियो खत्म हो जाती है, आप गाड़ी में बैठते हो, रिवर्स गियर लगाते हो, मुड़ जाते हो, चले जाते हो। ये सॉफ्टनेस क्या होगा? गाड़ी से वो उतरा क्यों है? उसको रोका है। किसने रोका? अगर वो इतना बड़ा फन्ने खान था और जिस स्टाइल से उतरा था, रोकना उसका गलत है, गलत है। तो जब फिर गलत काम हो रहा है तो वो भी गलत कर रहा है, वो कहेगा भी नहीं कि आप रोड खोलो। फिर रोड खुलवा के उतरना था, फिर गाड़ी में ड्रामा करके ना बैठो। नहीं, वो तो सारा पूरी रात तक वहां पे बैठा हुआ था, 2 बजे तक बैठा हुआ था, 2 बजे तक बैठा हुआ था। मेरी मैं तो कहता हूँ ये ड्रामे उसके बाद शेलिंग हुई, उसके बाद रबर बुलेट चले यार। आप हमारे लोग गौहर साहब एक अच्छा आदमी, उससे सीएम अपनी पार्टी का गौहर से मिलने जाता है, उसको भी छुप छुप के मिलते हैं, जैसे किसी इंडिया के बंदे से मिलने। मोहसिन नकवी उनके घर गए हुए थे, इसलिए सारी डरे हुए थे कि किसी को पता नहीं चलता। क्यों डरे? क्यों यार, खुल के बताओ कि मिल रहे थे। किसने छुपाया? मैंने 20 मई को कहा था कि बिल्कुल मुलाकात हुई है। ऑन रैकेट बोलना चाहिए मिनिस्टर गौहर को भी और पहले बताओ अफरीदी को भी। अफरीदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई है, खड़े होने की मुलाकात हुई है। वो तो बोलो, पब्लिकली बोलो कि इमरान खान के लिए। तो पब्लिकली बोले 20 मई को बोला, स्टोरी तो 28 मई को खुली है। मैंने तो 20 मई मेरी रिकॉर्डिंग्स पढ़ी है, मैंने कहा आपकी टॉप टियर सारी डरी डरी सहमी घूमती है कि पता चल गया मोहसिन नकवी को मिले तो पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या बम फट जाएगा। अमनो अमान के लिहाज से मीटिंग थी, मैंने कहा बिल्कुल मुलाकात हुई है। इमरान खान के लिए मुलाकात करने के लिए अमनो अमान की क्या बात है? अगर एक सॉफ्ट आदमी है, हमला हुआ सर, मेरी बात सुनिए, में हमला हुआ, अगर आप वो एक मनसब पे बैठा हो, वजीर दाखिला है, वो अमनो अमान के हवाले से वजीर दाखिला ना भी हो और एक बेहतर आदमी है तो मिलो उससे खुल के यार। इस वक्त तो मनसब पे बैठा हुआ है ना। मनसब के अलावा भी कुछ देखो जिंदगी में। मनसब का मुलाकात मनसब से होगी ना। आप कहते हो मुझे फैसल ऑर्डर की बातों में इंटरेस्ट नहीं है, आपने भी कहा हमें आपकी बातों पे, आपकी प्रेशर में इंटरेस्ट नहीं है, इसने कहा बिल्कुल ठीक है सर, आंखों पे आपकी जो फरमाइश है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। आप बताएं आप कैसे मसला चलेगा? अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, ये बताइए कि पाकिस्तानी टीम, लास्ट मिनट है जी, फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। खैर उनका अल्लाह खैर खैर से उनको लेके जाए, उनका बनता है, उनको ट्रस्ट किया गया है, उन्होंने ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकी है, उन्होंने पूरी वर्ल्ड ऑर्डर पाकिस्तान को खड़ा किया, उन्होंने पाकिस्तान लीड रोल में आसिम मुनीर साहब थे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्रेडिट वन मैन शो था, ड्राफ्टिंग भी उसकी, फोन भी उसके, जाना भी उसका, आना भी उसका, रोकना भी उसका, रॉकेट बरसाते में रोकना, फिर चलना, फिर रोकना, कन्विंस करना, दुनिया का ट्रस्ट भी उसी पे है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ में किसी को शर्माने की जरूरत नहीं और सबको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं ख्याल इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। फैसल वाडा साहब, शफी जान साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतनी इजाज़त दी। अल्लाह।